जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों। चलिए 7 दिसंबर है आज, पूरा देखिएगा। 7 दिसंबर 2022। देखिए पहला प्रश्न। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के तहत फिंगेश्वर को पूर्ण तहसील बनाने की घोषणा की है। यह किस जिले में है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, गरियाबंद। ध्यान दीजिएगा, गरियाबंद। याद रखना है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के तहत की गई जो है महत्वपूर्ण घोषणा निम्नलिखित है। देखिएगा, फिंगेश्वर को, है ना, गरियाबंद से, गरियाबंद में है ये और फिंगेश्वर में है। देखिएगा इंपॉर्टेंट। तो फिंगेश्वर उप तहसील को पूर्ण तहसील बनाने की घोषणा की है, ध्यान दीजिएगा। वहीं कोपरा को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की है। और छात्र छात्राओं की मांग पर ITI फिंगेश्वर को बाबा गुरु घासीदास के नाम पर करने की घोषणा की। सिलियारी बाहरा से संतोषपुरी धाम ग्राम पंचायत पतोरा पनियारी में पहुंच मार्ग बनाने की घोषणा की है। और 18 गांव के पेयजल और सिंचाई हेतु अक्कर 12 में बैराज नाला निर्माण की घोषणा की है। और भी है गरियाबंद से संबंधित, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए ये है अगला प्रश्न, देखते हैं। ये है, देखिए, भिलाई स्थित श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, डॉक्टर सदानंद शाही। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर सदानंद शाही। देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे डॉक्टर सदानंद शाही को भिलाई स्थित श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। और राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने उनकी नियुक्ति के लिए आदेश जारी किया। ठीक है, चलिए देखिए, किस जिले में लघु वनोपज उत्पाद पार्क का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गरियाबंद। ध्यान दीजिएगा, गरियाबंद। याद रखना है कि गरियाबंद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है। देवभोग नगर पंचायत और झाकरपारा को उप तहसील का दर्जा मिला है। साथ ही लघु वनोपज उत्पाद पार्क, जिसे ग्रामीण फूड पार्क बोलते हैं, का शुभारंभ किया। इसके साथ ही ग्रामीण उद्यम पार्क की स्थापना के लिए 7.42 करोड़ की जो है मंजूरी दी है। ध्यान दीजिए। वहीं सीनापल्ली में सहकारी बैंक और कोष्टामुड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण की मंजूरी दी है। साथ ही ऋषि झारण पर्यटन के इनके लिए 30 लाख की जो है मंजूरी दी है। और देखिए, ग्रामीण उद्यम पार्क, ग्रामीण फूड पार्क देवभोग में प्रस्तावित प्रसंस्करण इकाई की जानकारी निम्नानुसार है। देखिए, चिरंजीवी, है ना, प्रसंस्करण, लाख प्रसंस्करण, दाल प्रसंस्करण, नीम महुआ कुसुम तेल प्रसंस्करण, मसाला प्रसंस्करण। छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग विकास निगम मर्यादित रायपुर द्वारा ग्रामीण उद्यम पार्क की स्थापना हेतु लागत राशि 7.42 करोड़ की लागत से की गई है, वही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, उक्त केंद्र में कुल 11 महिला स्व सहायता समूह शामिल होंगे, जिसके अंतर्गत लगभग 150 महिला सीधे केंद्र से जुड़ेंगे। उक्त विकास खंड अंतर्गत 16,000 से अधिक संग्राहक परिवार उच्च आय प्राप्त कर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकेंगे। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित माउंट सेमेरू वोल्केनो किस देश में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, इंडोनेशिया। ध्यान दीजिएगा, इंडोनेशिया। याद रखना है कि इंडोनेशिया का माउंट सेमेरू वोल्केनो हाल ही में फटा है। और इंडोनेशिया के ज्वालामुखी विज्ञान और भूगर्भिक खतरे पर कार्य करने वाले केंद्र के अनुसार इसे लेवल 4 का स्टेटस दिया गया, जो एक हाई लेवल का खतरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा ये वाला प्रश्न। देखिए, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, हैदराबाद। ध्यान दीजिए, हैदराबाद। याद रखना है कि हैदराबाद स्थित गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड ने स्टार्टअप कंपनी ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर अपना पहला गोल्ड ATM लॉन्च किया। साथ ही यह भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM है और यह सर्विस 24 घंटे उपलब्ध होगी। देखिएगा कि गोल्ड सिक्का ने यह गोल्ड ATM बेगमपेट क्षेत्र में स्थापित किया है, जिसके लिए ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी ने अपना टेक्निकल सहयोग प्रदान किया। इसकी मदद से अब कस्टमर गोल्ड कॉइन को खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखते हैं 2 योजना है जो कि इम्पोर्टेंट है PSC प्री के लिए। देखिए, नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, ध्यान दीजिएगा
कि इस योजना की जो शुरुआत है 26 जनवरी 2022 को हुआ था, ध्यान दीजिएगा। और राज्य में नौवीं सशक्तिकरण सहायता योजना में 18 वर्ष की आयु में 3 वर्ष की वृद्धि करते हुए अब योजना का जो है लाभ 21 वर्ष तक की बालिकाओं को मिलेगा। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर की प्रथम 2 बेटियों को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है, देखिए भागनी प्रसूति सहायता योजना, याद रखना है भागनी प्रसूति सहायता योजना। देखिएगा कि इस योजना का जो है नाम बदलकर मिनी माता महतारी जतन योजना रखा गया है। ध्यान देना है कि यह योजना छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित किया गया है। इस योजना के तहत 10,000 रुपये प्रसूति लाभ दिया जाता है। ठीक है, याद रखना ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, हाल ही में चर्चित चंपई माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, महासमुंद। ध्यान रखिएगा, महासमुंद जिले में है। देखिए, छत्तीसगढ़ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने किसके द्वारा लिखित राजस्व पुस्तक परिपत्र ग्रंथ का विमोचन किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, विजय कुमार दुबे। ध्यान दीजिए, विजय कुमार दुबे। देखिए, छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों, दिव्यांगों और तृतीय लिंग समुदाय के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 155 326। ध्यान दीजिए। देखिए, भारतीय रेल द्वारा बिलासपुर से महाराष्ट्र के नागपुर के बीच कौन से क्रम के वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 6वीं। ध्यान दीजिएगा, 6वीं। देखिए, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेर्पा बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, उदयपुर। ध्यान दीजिएगा, उदयपुर। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 48। ध्यान दीजिएगा, 48। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ में संविधान का इकलौता मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन को देखिएगा और इसका जवाब कमेंट्स में दीजिएगा। चलिए, आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और चलिए, सपोर्ट करिएगा दोस्तों, है ना। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।